नमस्कार। हमें हरिद्वार में मिली एक महिला साधु। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका जीवन क्या है और वो क्यों साधु बनी है। गृहस्थ आश्रम छोड़ के एक संन्यास लेना एक बहुत कठिन है। और अपने हिंदू धर्म में तो सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत धर्म है ये सनातन धर्म। साधु की मर्यादा वो समझ सकते हैं जो जानते हैं, अन्यथा और तो नहीं जानते। एक गृहस्थ छोड़ना, एक अपनी गृहस्थी छोड़नी। आप कितनी उम्र में साधु बनी? मुझे तो हो गए 12 साल। 12 साल। तो आपके मन में ऐसा क्या है जिससे आप गृहस्थ जीवन छोड़ के साधु बने? गृहस्थ जीवन छोड़ के एक साधु क्यों बनी मैं, ये तो एक पता नहीं ऊपर वाले की मई थी, एक क्या था। एक धर्म को देख के, एक साधु संन्यासों को देख के कि अपने मन में एक उपासना जगी कि हाँ मुझे भी संन्यास लेना है, इसलिए मैंने संन्यास लिया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरी प्रॉपर जन्मभूमि तो मुरादाबाद की है, मुरादाबाद बरेली। ब्राह्मण घर से मेरा जन्म है। क्या है, क्यों मनाया जाता है कुंभ? कुंभ ये हर 12 साल में आता है, वैसे अन्यथा तो 3 साल में आता है। कभी इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है। इसकी भी एक मर्यादा है, 12 साल में क्यों आता है ये। इसकी एक कि सारे जितने अपने ऑल इंडिया के जितने साधु महात्मा हैं सब एकत्रित होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। ये इसलिए 12 साल का जो उपेक्षा रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है ये। जो आपके लिए जीवन है वो कितना कठिन होता है संन्यास के बाद? ये तो संन्यास जीवन जो है बहुत कठिन है। लेकिन लोग जो आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि साधु कुछ नहीं है। क्या आप अपना एक दिन के लिए भी घर परिवार छोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, अपने माँ बापों को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक साधु के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना। ये तो जो जानता है वही समझ सकता है, अन्यथा और कोई नहीं जानता कि एक अपनी परिवार छोड़ना, जिसने माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म का कोई नहीं होता। संघर्षी जीवन है। एक गुरु जो होता है वही परमात्मा से मिलाता है। जीवन में एक गुरु भी जरूरी है, बताया जाता है सन्यासी में भी और वैसे भी गृहस्थी में भी बताया जाता है कि गुरु तो जरूर ही एक मनुष्य के जीवन में बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही परमात्मा का रास्ता, एक मार्ग दिखाता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि मुझे तो अपनी जब गृहस्थी में थी तो गृहस्थी से बेटर लग रहा है कि एक सन्यासी जीवन बहुत अच्छा है। जो ये दुनिया है, दुनिया का तो बोलने का काम है। अच्छा करेंगे तब भी बोलेगी, बुरा करेंगे तब भी बोलेगी। तो ये तो समाज का बोलने का काम है, इसको हम नहीं रोक सकते। एक सनातन धर्म, मैं गिरी पंथ से हूँ, जूना अखाड़े से। जी हाँ, जूना अखाड़े से हूँ मैं। बाकी तो सभी महात्मा बनते हैं। जो हमने देखा कि धूना लगाते हैं और वो हवन वगैरह करते हैं। जी जी, तो ऐसा आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। धूना तो हमारे लिए मेन है। ये तो इसमें क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं? धूना एक शुद्धि के लिए है। धूना हमारी एक जब संस्कार, जब हम सनातन धर्म में आते हैं, जब साधु बनते हैं तो धूना हमारा देवता है, दत्त भगवान हमारे देवता हैं। हमने देखा कि साधु ज़्यादातर पुरुष होते हैं और महिला भी होती है। ऐसा कुछ महिलाओं के लिए कुछ अलग होता है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए अलग माई बाड़ा बनाया जाता है, अलग सब कुछ होता है, अलग उनकी धर्म ध्वजा लगती है, अलग माई बाड़ा बनाया जाता है, सब कुछ अलग है। महात्मा बनने के बाद आप घर जाते हैं? बिल्कुल, घर से कोई मतलब ही नहीं रहता। जब संन्यास लिया जाता है, तब जब संस्कार होता है तभी पिंडदान कर दिया जाता है। सबके जीते जी पिंडदान कर दिए जाते हैं। क्या कोई गृहस्थी में कर सकता है पिंडदान? गृहस्थी में कोई पिंडदान कर सकता? कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब सन्यासी बनाया जाता है, जब जीते जी के सबके पिंडदान कर दिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल घर नहीं जाते? घर से तो कोई मतलब ही नहीं रहता। आप आपको बुलाते हैं तो? एक कोई नहीं बुलाता। एक भगत के तरीके से, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, इस तरीके से भगत के तरीके से बात करी जाती है।